बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो यौगिक हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म। अब कुछ रासायनिक गुणधर्म करने वाले हैं केवल 4। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल 4 हैं, तो ये 4 करेंगे। नंबर 1 है कंबशन, दहन। कोई वस्तु कब जलती है, क्योंकि कोई भी चीज जब जलती है तो उसमें ईंधन की जरूरत है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है और उसके इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत है। जब ये तीनों चीजें होंगी उसके बाद ही कोई वस्तु जलेगी। ये होता है कंबशन। ठीक। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास केमिकल है या कोई भी कंपाउंड, कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो उसे बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाना। जैसे कि कोई ब्रेड पकोड़ा वगैरह है, उसको हमने रख दिया, तेल वगैरह का था वो, और उसके ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन का अटैक हुआ, जिसके कारण वो खराब हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। समझ आई? हिंदी में बोलते हैं उपचयन, कंबशन को बोलते हैं दहन। इसके बाद बात आ जाती है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कोई इथीन है, इथाइन है, ठीक है। इसके अंदर हम हाइड्रोजन को डाल दें और जैसे वो हाइड्रोजन इसके अंदर डालें तो वो हाइड्रोजन उसके साथ ऐड होके और कैसी बन जाएगी? सैचुरेटेड बन जाएगी। बात समझ आई ना? तो ये होती है एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कार्बन कंपाउंड है उनके अंदर हम क्या करते हैं, कोई हमने उसके अंदर दूसरा केमिकल डाल दिया, कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया, तो वो सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सभी को 4 की 4 केमिकल प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नंबर है वो है कंबशन का, दहन। दहन अब ये किस तरह से होता है? यहां पे हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड की। तो जो कार्बन कंपाउंड है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। सैचुरेटेड है, दूसरे क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। जो ये सैचुरेटेड है वो कैसे होते हैं? जिनके अंदर केवल एक ही बॉन्ड है, जैसे कि जितने भी हमारे एल्केन है। ठीक। अनसैचुरेटेड क्या है? जिनके अंदर एल्कीन है और एल्काइन है। ठीक है। अब इनके अंदर देखो बच्चों, जो कंबशन होगा तो वो सैचुरेटेड के साथ भी होगा और अनसैचुरेटेड के साथ भी होगा। ठीक। सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि होता किस तरह से, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, वो लकड़ी है या फिर वो गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक, कोई भी है, मान लिया कोई कार्बन है। ठीक। इस कार्बन के अंदर क्या अटैच हुआ? ऑक्सीजन। ठीक। उसके बाद हमने इसको क्या किया? हीट किया, ताकि इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। इग्निशन टेम्परेचर समझते हैं क्या होते हैं? वो कम से कम टेम्परेचर जो किसी भी फ्यूल को, यहां पे क्या था, ये फ्यूल, ईंधन, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद गर्मी, यानी कि ये इग्निशन टेम्परेचर हो गया, ये ऑक्सीजन हमने दे दी और ये फ्यूल है, तीनों चीजें अपने पास हैं। तो अब यहां से क्या होगा? ये जलना शुरू कर देगी। ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यहां पे ये क्या करेगा? हीट देगा, उष्मा देगा हमें। क्या देगा? उष्मा। देखा है ना, कोई भी जब लकड़ी जलती है तो क्या करती है? उष्मा निकलती है। ठीक। और साथ में क्या होता है? देखा होगा आपने, क्या है? लाइट, रोशनी, प्रकाश। ठीक है। तो ये है, ये एक नॉर्मल है। अब मान लेते हैं हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना क्या है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ये मीथेन। ठीक है। तो इस मीथेन के अंदर क्या होता है? जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी, हीट होगा,
ठीक है, तो गर्मी आने के बाद अब ये क्या होगा, ये यहां से ये टूट जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में क्या होगा, वाटर वेपर, ठीक है, जल वाष्प बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में क्या होगा, हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश मिलेगा। बात समझ आई? तो ये होता है कंबशन, ठीक है। और देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है कोई भी ब्यूटेनॉल है या ब्यूटेन है, C4H10, क्या है ये, ब्यूटेन, ठीक है ना, C4H10 ब्यूटेन, क्या होती है ये होती है आपकी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सुना है नाम, सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखे हैं ना, घरों के अंदर यूज करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, ठीक है, कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, ठीक। ये ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है, इसके अंदर होती और भी है, मीथेन भी होती है और इसके अंदर प्रोपेन भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी होती है गैस सिलेंडर के अंदर, गैस सिलेंडर के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूटेन गैस होती है। और आपने देखा होगा जो गैस निकलती है जब वो जलती है, जलने के बाद किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं छोड़ती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ये पॉइंट है, आपकी बार ध्यान रखना है। तो यहां से मैं एक बार इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, यहां से क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट, सेम प्रोसेस होगा, समझ आए। इसके बाद बात आ जाती है जैसे कि आपके पास कोई भी दूसरा ईंधन है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये वाले प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ये है कंबशन, दहन। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो इस तरह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा, हीट और लाइट बनेगी, ठीक है। हमने बात की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। अब अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रो, जैसे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो किस तरह से जलेगा, और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो किस तरह से जलेगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और मैंने बताया कि दहन के लिए, जलने के लिए 3 विशेष बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 फ्यूल, जो कि हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। दूसरा क्या चाहिए कंबशन के लिए? दूसरा हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए हमें? इग्निशन टेम्परेचर। अब ये हमारे पास है, देखिए इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास है, हमने उसको जितना हीट करना, कम से कम वो टेम्परेचर दें जिसके कारण वो जल उठे। जैसे कागज है, थोड़ी सी हीट देने की जरूरत है, वो जल उठेगा। लकड़ी है तो उसको क्या करना होगा, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास है, ऑक्सीजन और फ्यूल, फ्यूल भी हमारे पास है। कौन सा फ्यूल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान रखें, अगर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में हमें मिली है, सिर्फ ऑक्सीजन की बात बाकी है, अगर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो विदाउट स्मोक, तो क्या करेंगे, ये
बिना धुएं के जलेंगे। मतलब ये है कि अगर किसी भी चाहे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी क्यों ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती है तो वो बिना धुएं के जलेगा। समझ आई? बिना धुएं के। जो एलपीजी गैस हमारी है, एलपीजी गैस जो है उसके अंदर से धुआं नहीं निकलता। उसका कारण क्या है? आपने उस स्टोव के नीचे देखी, नीचे क्या है? काफी जगह खाली है जिसके अंदर से ऑक्सीजन नीचे से उस जो ब्यूटेन है उसके साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद वो क्या है, जब जलता है तो उसमें ऑक्सीजन पूरी होने के कारण किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं उठता। बात समझ आई? तो ये कारण है। तो सैचुरेटेड का मैंने बताया आपको। सैचुरेटेड के अंदर क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर उसे पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो वो बिना धुएं के जलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो होते हैं ये धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है? और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक बात और है, क्या है? इसके अंदर की जो फ्लेम होती है, ज्वाला जो है वो कैसी होती है? ब्लू कलर की। कैसी होती है? तो नीले रंग की जो ज्वाला है वो जलने का यही कारण है कि उसको ऑक्सीजन पूरी मिली है। ठीक है? अगर ऑक्सीजन उसको 100% मिल चुकी है तो वो बिना धुएं के जलेगा। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होने वाला है कि वो धुएं के साथ जलेगी। समझ आई? कोई भी मोमबत्ती है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर से धुआं उठता रहता है। ठीक है? अगर मोमबत्ती के ऊपर हम कोई भी चिमनी वगैरह लगा देते हैं तो क्या होगा, वो कुछ देर जलने के बाद धुआं छोड़ के और बंद हो जाएगी। उसका कारण यही है कि उसको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिली। ठीक है? ये समझ में आया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, ये सभी के अंदर क्या खास बातें हैं कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिलती है तो वो क्या होगा, वो बिना धुएं के जलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि ये जो जलता है तो स्मोक के साथ जलेगा। ये पूरे कार्बन जो है उनको नहीं जला पाता, जिसके कारण अर्ध जले कार्बन के पार्टिकल रह जाते हैं और उनके कारण वहां पे धुआं उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? समझ आया? वेरी गुड।